नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकता, वो बम उसने कहां से फाड़ दिया, क्रेडिट लिए जा रहा है इतने सालों से बैठ के। जज साहब मेरे जिंदगी के 5 साल वापस कर दें। मुझे तो ये नवाज शरीफ वो देख के मुझे वो याद आ रहा है, ये कह रहा क्या था। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी सूबा सिंध में, और इन चोरों का और जरदारी माफिया का कैसे फेंटा मार के बल्ला चलेगा और तीर टूटेगा, और कैसे सिंध में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनेगी। वो कर रहे किससे शिकवे शिकायत, किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे, यानी जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था, अपार्टमेंट तो हमने नहीं छुपाए थे। मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने तो नहीं कहा, आपकी साहबजादी ने कहा। वो आपके साहबजादे ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता किसके हैं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, किराया देते हैं। और दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। यानी कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो, घर में भी झूठ बोलते हो। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी सूबा सिंध में। और अगर आप में से कोई किसी को इसके ऊपर मेरे से डिस्कशन करनी है तो जब मर्जी कर ले, मैं आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स बता दूंगा कि कैसे हम अगली हुकूमत बनाने लगे, और इन चोरों का और जरदारी माफिया का कैसे फेंटा मार के बल्ला चलेगा और तीर टूटेगा, और कैसे सिंध में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनेगी। मैं 2-3 बातें और छोटी छोटी कर दूं, उसके बाद मैं शाह भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा आप भी कुछ बात कर लीजिएगा। कल मैंने चलते फिरते और फिर रात को सोशल मीडिया पे एक कॉमेडी शो देखा, लंदन से हो रहा था। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि अब गुस्सा नहीं आने लगा, अब हंसी आने लगी है। वो फरमा रहे हैं जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल, कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमने तो नहीं किया, अपनी हुकूमत में हुए, हमारी हुकूमत में नहीं हुए। उसके बाद भी आपकी हुकूमत रही, शायद खाकान अब्बासी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे तो नहीं थे। उसके बाद भी आपको कोई नहीं बचा सका। शिकायत किससे कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एक बहुत ही फनी बात की, उन्होंने कहा जी अमेरिका मुझे धमकी दे रहा था, यानी कि प्रेशर कर रहा था बम ना फाड़ने पे, और मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे जरा ये बताएं, नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकता, वो बम उसने कहां से फाड़ दिया, क्रेडिट लिए जा रहा है इतने सालों से बैठ के। वो भाई अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक ओसामा बिन लादेन को भी कह देते जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनजीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा। और फिर आप बैठ के टीवी के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किससे शिकवे शिकायत, किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे, यानी जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था, अपार्टमेंट तो हमने नहीं छुपाए थे। मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने तो नहीं कहा, आपकी साहबजादी ने कहा। वो आपके साहबजादे ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता किसके हैं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, किराया देते हैं। और दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। यानी कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो, घर में भी झूठ बोलते हो। एक भाई खड़ा होकर कहता है, यानी कि जो आजकल क्राइम मिनिस्टर ही है वो बना हुआ, वो कहता है खड़ा होकर असेंबली के फ्लोर पे कि मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे वालिद बड़े मेहनती किसान थे। वो क्या पहला वाला जो बड़ा भाई था, जो वो कहता है जी हम तो 22 खानदान भी छोटे थे, मुझसे भी बड़े थे। साहबजादी भी फरमानी है कि जी वो पता नहीं जद्दी पुश्ती हम रईस थे, जद्दी पुश्ती रईस मेरे मरूम वालिद मुझे बताते थे, वो एक जमाने में शेल में काम करते थे, ये बरशेन में LPG इंट्रोड्यूस की थी लेट 60s में, 69-70 या उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं एक दफा लाहौर गया और छोटी सी दुकान पे एक साहब बैठे हुए थे, सिलेंडर के वो बनाने थे, वो नोजल्स, तो वो इनके हवाले साहब थे, छोटी सी दुकान में बैठे थे। ये पता नहीं कौन सी इत्तेफाक से इत्तेफाक फाउंड्री जद्दी पुश्ती बन गई, वरना है कुछ नहीं ऐसा। और बड़ा आखिर में मैं बड़ा वो मोहम्मद अली मरूम की फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग था, होता था, अगर आप लोगों को याद हो, जज साहब मेरे जिंदगी के 5 साल वापस कर दें। मुझे तो ये नवाज शरीफ वो देख के मुझे वो याद आ रहा है, ये कह रहा क्या था। अच्छा जी, दूसरा, इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, जो बिजनेसमैन हैं उनको हरास कर रही है FIA। मैं शदीद मजम्मत करता हूं तारिक शफी साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा है, उनके घर के पता नहीं क्या क्या फोन उठा के ले गए, उनके शायद बेटे का भी ले गए। ये बेटे का फोन क्यों लेके चले गए या दूसरे फोन,
यानी कि उसके ऊपर तो वैसी चोरी की एफआईआर कटती है, बेटे का तो नाम नहीं है एफआईआर में, आप कैसे लेके चले गए घर में घुस के किसी का भी फोन। दूसरा, हामिद जमान साहब, हामिद जमान एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल बिजनेस। हामिद जमान यहाँ बड़ी एक चेन है पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस में, बड़ा टैक्स पेयर है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको क्यों उठा के ले गए और कहते जी फॉरेन फंडिंग केस पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून का भी साथ होना था, ये तो कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट के ये ऑर्डर्स है कि ये जो तीनों जमातों को या सारी जमातों के साथ सुना जाए। तो आप इधर बंदे उठा के बंद कर रहे हैं, उधर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान बनता है। जब हम सवाल करते फिर वो नाराज हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी एक लाइन, उससे ज्यादा मैंने ट्वीट भी नहीं की, मैं इससे ज्यादा कहूंगा भी नहीं।